स्टैंडर्ड 5 SS चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 51। यहाँ पे आए थे ना द पिग्मीज। तो पिग्मीज आर द प्रिमिटिव पीपल ऑफ द रीजन ऑफ कॉन्गो। ये कॉन्गो रीजन के प्रिमिटिव लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। दे आर डार्क एंड शॉर्ट। ये लोग डार्क मतलब काले होते हैं एंड शॉर्ट छोटे होते हैं। अबाउट 1 to 1.5 मीटर्स इन हाइट। 1 से 1.5 मीटर की हाइट होती है इन लोगों की। दे लिव इन द इंटीरियर ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। ये लोग इतने गाढ़े जंगल में बीचों बीच रहते हैं। दे डू नॉट स्पीक अ स्पेसिफिक लैंग्वेज बट यूज़ ओनली साइंस एंड एक्शंस। ये लोग कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश गुजराती ऐसे, सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बातें करते हैं, एक्शन में बातें करते हैं। पिग्मीज लीड अ नॉमेडिक लाइफ, हंटिंग एंड गैदरिंग बेरीज, नट्स, फ्रूट्स, हनी एंड रूट्स। ये लोग ऐसी लाइफ जीते हैं जहाँ पे वो लोग शिकार करते हैं और बेरीज, नट्स, फ्रूट्स, हनी एंड रूट्स ये सब इकट्ठा करते हैं और खाते हैं। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स। ये बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। एंड यूज बोज, एरोज एंड स्पेयर्स फॉर हंटिंग। और वो भाले, तीर ये सब यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए। दे स्मेयर, स्मेयर मतलब धब्बा, माइल्ड पॉइजन एट द टिप ऑफ द स्पीयर्स। भाले पे, उन भाले की नोक होती है ना, ये जैसे कि भाला है तो इसकी ये नोक होती है, तो ये नोक पे वो लोग पॉइजन लगा देते हैं इतने में ही। एंड किल द एनिमल फॉर फूड। और वो भाला एनिमल के ऊपर फेंकते हैं। एनिमल को लगता है तो पॉइजन की वजह से वो एनिमल मर जाता है और उसे वो लोग खाते हैं। दे रेयरली कुक देयर फूड। वो लोग अपना खाना कभी कभी ही पकाते हैं, वरना कच्चा ही खाते हैं जो भी खाते हैं वो। दे लिव इन स्मॉल हंट्स मेड ऑफ ब्रांचेज ऑफ ट्रीज। वो लोग छोटी छोटी झोपड़ी में रहते हैं जो कि पेड़ की डालियों से बना हुआ होता है। दे कवर द हट्स विथ लीव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हैवी रेन्स। वो अपनी झोपड़ियों को पत्तों से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बारिश से बच सके। द पिग्मीज आर फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। वो लोग डांस और म्यूज़िक के बहुत शौकीन होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। अब वहाँ के लोग क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, धंधा क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हैं। तो द पीपल ऑफ कॉन्गो आर एंगेज इन फार्मिंग। वहाँ के लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फिशिंग मछलियाँ पकड़ते हैं, हंटिंग शिकार करते हैं, एंड गैदरिंग हनी और शहद इकट्ठा करते हैं। वेजिटेबल, मेज, बनानाज, ग्राउंडनट्स एंड कासवा और टेपियोका आर ग्रोन हियर। यहाँ पे ये सब वेजिस ग्रो होती है, उगती है। द स्टार्ची रूट्स ऑफ कासवा। कासवा जो है उसके रूट कैसे होते हैं, स्टार्ची। स्टार्च मतलब एक प्रकार का आटा। आप शायद आपका ध्यान हो तो आपकी मम्मी जब आलू की सब्ज़ी बना रही होगी, आलू को धोने के लिए उन्होंने बाउल में डाला होगा तो नीचे एक पाउडर जैसा वाइट निकलता है, उसे स्टार्च बोलते हैं। रूट्स ऑफ कासवा आर ड्राइड एंड मेड इनटू फ्लोर टू मेक ब्रेड। वो उस स्टार्च को ले लेते हैं, उसे सुखाते हैं और ब्रेड बनाने के लिए उसे आटे की तरीके से यूज़ करते हैं। आया समझ में? ये आलू के नीचे का जो स्टार्च होता है ना, उसे धुलकर नीचे निकलता है, वो स्टार्च भी आरा का आटा इसमें यूज़ होता है। कासवा इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। कासवा है जो वो है वहाँ का मेन फूड है। कॉन्गो का मेन फूड क्या है, कासवा। कासवा मतलब हमारे यहाँ का
शुगर आलू, शक्करिया, स्वीट पोटैटो, काशवा। आया समझ में? स्टेपल मतलब प्रधान, मेन। वहाँ का मेन फूड क्या है? स्वीट पोटैटो, काशवा। लेकिन आप स्वीट पोटैटो नहीं लिख सकते, आपको काशवा ही लिखना पड़ेगा। दे क्लियर फॉरेस्ट एरियाज फॉर फार्मिंग। वो फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो क्लीन करते हैं फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। हैवी रेनफॉल इन द रीजन वॉशिश अवे द फर्टाइल टॉप सॉइल। रेनफॉल की वजह से वहाँ की जो फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टाइल ज़मीन होती है, वो धुल जाती है। हैंस दे हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड। इसीलिए उन लोगों को बार बार नई जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस तरह की फार्मिंग को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि उन्हें बार बार शिफ्ट करना पड़ता है। टिस्टिस फ्लाइज कॉज स्लीपिंग सिकनेस नॉट ओनली टू द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो टू द एनिमल्स। ये जो वहाँ की जंगली मक्खियाँ हैं वो सिर्फ ना ही इंसानों को बल्कि वहाँ के एनिमल्स को भी परेशान करती है। हैंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेयर डोमेस्टिक एनिमल्स हियर। इसीलिए वहाँ पे डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर रखना मुश्किल है। The Democratic Republic of the Congo is rich in mineral deposits like copper, silver, gold, diamond, cobalt, zinc, manganese, tin, coal, uranium, petroleum and cadmium। इतने सारे मिनरल्स है कॉन्गो में। It is the world's largest producer of cobalt। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोबाल्ट कौन प्रोड्यूस करता है? कॉन्गो। Therefore mining is also an important occupation of the people। इसी की वजह से यहाँ पे जो माइनिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है वहाँ का, कॉन्गो का। अब है प्रेजेंट डेवलपमेंट्स। तो द डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो अटेन्ड फ्रीडम इन द ईयर 1960। 1960 में कॉन्गो आज़ाद हुआ। सिंस 1971 इट वॉज नोन एज ज़ैर। 1971 से ये ज़ैर के नाम से जाना जाने लगा। इट वॉज रीनेम्ड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इन 1997। 1997 में इसका नेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो पड़ा। Earlier the region was not known to many people of the world as it was very difficult to reach the country through the dense forest। गाढ़े जंगल की वजह से वहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल था, जैसे कि नामुमकिन था। इसीलिए बहुत सारे लोग इस कंट्री को जानते नहीं थे। Hence the continent of Africa, इसी की वजह से अफ्रीका ने was called the dark continent बाय द यूरोपियन। इसीलिए यूरोप के लोग इसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। बट नाउ ड्यू टू द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एंड डेवलपमेंट की वजह से इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। इसकी वजह से द कंट्री ऑफ कॉन्गो हैज़ बिकम वन ऑफ द डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए अभी सबसे ज़्यादा डेवलपिंग नेशन जो है वर्ल्ड का वो कॉन्गो को माना गया है। फटाफट डेवलप कर रहा है एकदम स्पीड से। एग्रीकल्चर, वहाँ पे क्या एग्रीकल्चर है? तो पीपल वर्क इन ह्यूज फार्मलैंड्स आउटसाइड द फॉरेस्ट एंड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक्स। वहाँ के लोग फॉरेस्ट से बाहर आ रहे हैं खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लार्ज फॉरेस्ट एरियाज आर क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। जो बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट थे, घने फॉरेस्ट थे, उन्हें धीरे धीरे एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैश क्रॉप्स लाइक ऑयल पाम, कोका, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन एंड कॉटन आर ग्रोन एक्सटेंसिवली। ये जो कैश क्रॉप्स है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं वहाँ पे।
अब है इंडस्ट्रीज। द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल सिटीज हैज लीड टू डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के मामले में भी ये डेवलपिंग है। टेक्सटाइल, केमिकल्स, सीमेंट एंड पेपर आर मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ पे इंडस्ट्रीज में बनती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब इंडस्ट्री है तो बड़ी ही होगी, तो वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स एंड रेलवेज आर वेल डेवलप्ड इन द सिटीज ऑफ द कंट्री। अब वहाँ पे रोड्स बन गए हैं एंड रेलवेज भी पहुँच चुकी है वहाँ तक। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो डेवलपिंग फास्ट। एयर ट्रांसपोर्ट में भी ध्यान दे रहे हैं, वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हावेवर वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। द रिवर कॉन्गो एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सर्व्स एज वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल्स। कॉन्गो कंट्री की जो कॉन्गो रिवर है, नदी है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसकी वजह से वहाँ पे वाटरवेज है और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बन पाया है। कल्चरल एंड सोशल लाइफ, अब वहाँ पे लाइफ कैसी है? तो ट्राइबल पीपल ऑफ द कंट्री हैव देयर ओन वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड। उन लोगों के एक अपना तरीका है भगवान को पूजा करने का। अमॉन्ग द डेवलप्ड कम्युनिटीज़, कुछ जो डेवलपिंग कम्युनिटीज़ है जैसे कि इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी आर द फेथ फॉलोड बाय पीपल। यहाँ पे इस्लाम और ख्रिस्ती धर्म को लोग ज़्यादा मानते हैं। पीपल आर अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब धीरे धीरे वो लोग समझ रहे हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, एजुकेशन कितना ज़रूरी है। एंड देयर आर स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन ऑल मेजर विलेजेस। और वहाँ पे सबसे बड़े बड़े जो विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्कूल्स भी बनाई हैं, कॉलेजेस भी बनाई है, ताकि बच्चे पढ़ सके, सब एजुकेटेड हो सके। लैंग्वेज, तो कैसी लैंग्वेज है वहाँ पे? देयर आर अबाउट 242 लैंग्वेजेस स्पोकन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। कॉन्गो में 242 लैंग्वेज बोली जाती है। आउट ऑफ दिस, इनमें से ओनली किकोंगो, लिंगाला, टेशिलुबा एंड स्वाहिली हैव द स्टैट्यूट ऑफ नेशनल लैंग्वेज। इनमें से इतनी लैंग्वेजेस को ही नेशनल लैंग्वेजेस माना गया है। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। एंड बंटू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द ट्रिबल पीपल। और बंटू लैंग्वेज है वो वहाँ के ट्रिबल पीपल के लिए है। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द रीजियन, वहाँ के मेन सिटीज़ कौन से हैं? तो किंशासा द कैपिटल सिटी। कॉन्गो का कैपिटल क्या है? किंशासा इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। मटाडी ऑन द बैंक ऑफ रिवर कॉन्गो। मटाडी जो कॉन्गो नदी के किनारे हैं, इज़ द मेजर पोर्ट, वो सबसे बड़ा पोर्ट है। एंड लुबुम्बाशी इज़ रिच इन मिनरल्स। एंड जो लुबुम्बाशी है वो मिनरल से भरपूर है। सम अदर मेजर सिटीज़ ऑफ कॉन्गो आर कानंगा एंड किशांगानी। और ये दोनों कानंगा एंड किशांगानी है, वो भी मेजर सिटीज़ है वहाँ की। आया सबको समझ में? पता चला? चलिए, अब होमवर्क में मैंने ABC तीनों एक्सरसाइज दी थी। आप देख लीजिए आंसर सही है कि नहीं। ब्लैंक इज द लैटिट्यूड दैट पासिस थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इक्वेटर फर्स्ट में आएगा, थर्ड इक्वेटर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लीज इन अफ्रीका, सेकंड में आएगा, सेकंड अफ्रीका में है। थर्ड, द डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से है? टिस्टीज फ्लाइज, थर्ड में फर्स्ट आएगा। आगे,
Blank is the largest tribal of the Democratic Republic of the Congo. Bantu. फोर्थ में आएगा 3 बंटू. Blank is the capital of the Democratic Republic of the Congo. फिफ्थ में आएगा किंशासा. फिफ्थ में आएगा थर्ड. लिखा सबने? सही है सबका? किसी का गलत हो तो इरेज करके सही लिख लेना. आगे कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट. अब ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है. पीपल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, यहाँ के लोग, वहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच एंड बंटू. वहाँ का रिलीजियन कौन सा है? तो इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. कैपिटल सिटी कौन सा है कॉन्गो का? किंशासा. आया समझ में? अब लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है कि कॉन्गो, लिंगाला, टिशिलुबा, स्वाहिली. ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच. एंड ट्रिबल लैंग्वेज कौन सी है? बंटू. लिखा सबने? आ गया सबको समझ में? अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स. There are about blank languages spoken in the Democratic Republic of the Congo. कितनी लैंग्वेज है? 242. People of the Democratic Republic of the Congo wear light blank clothes as very often they develop rashes and irritation on their blank. क्या आएगा दोनों में? फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कॉटन एंड सेकंड में आएगा स्किन. सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में कॉटन एंड सेकंड में स्किन. थर्ड, ब्लैंक आर द प्रिमिटिव पीपल ऑफ द रीजन ऑफ कॉन्गो. पिग्मीज. कंप्लीट. चलिए नेक्स्ट. द हार्डवुड ट्रीज लाइक blank 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 and blank grow largely in the country. Teak, mahogany, ebony and bamboo. Okay. Next, the Democratic Republic of the Congo became independent in the year 1997. फिफ्थ ब्लैंक में 1960 आएगा. ओके. वो फ्रीडम कब उन्हें मिली थी? 1960 में. ओके. अब डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन? नेम एनी 5 कंट्रीज लोकेटेड इन दिस रीजन. चलिए. रीजन्स लोकेटेड विद इन द ट्रॉपिकल जोन approximately between 10 degree north and 10 degree south latitudes are known as equatorial region. कौन से है? ब्राज़ील, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. ओके. नेक्स्ट, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट द क्लाइमेट विच prevails in the Democratic Republic of the Congo. The Democratic Republic of the Congo experiences the highest number of thunderstorms on the earth. The climate in general is hot and wet. There is very little difference in the summer and winter temperature. Next, what is Kashwa? The starchy roots of Kashwa are dried and made into flour to make bread. It is look like sweet potatoes. It is the staple food of the people. Okay. Next, what is the recent development in the field of agriculture in the Democratic Republic of the Congo? तो आंसर, दे अडॉप्ट मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग. लार्ज फॉरेस्ट एरियाज आर क्लियर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड्स. कैश क्रॉप्स लाइक ऑयल पाम, कोका, कॉफी, रबर, sugar cane and cotton are grown
extensively. Okay, next, why was the continent of Africa called the dark continent by the Europeans? So the regions was not known to many people of the world, as it was very difficult to reach the country through the dense forest. So the Europeans called dark continent to the continent of Africa. Okay, अब एक्सरसाइज नंबर ई, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. आपको शॉर्ट नोट लिखनी है. The harsh life led by the people of the Democratic Republic of the Congo. The hot and humid climate, dense vegetation, and the dreadful disease caused by the insects and fleas that dwell in the forest region have a great impact on the lifestyle of the people. They live in huts built on raised wooden platforms. People of this region often suffer from sleeping sickness caused by the disease flies, malaria, yellow fever, cholera, smallpox and typhoid. Okay. Second, the pygmies. Pygmies are the primitive people of the region of Congo. They are dark and short, about 1 to 1.5 meters in height. They do not speak a specific language but use only signs and accents. Pygmies lead a nomadic life, hunting and gathering berries, nuts, fruits, honey and roots. They smear mild poison at the tip of the spears and kill the animals for फूड. और ये लोग फूड कैसा खाते हैं? कच्चा. अब एक्सरसाइज नंबर एफ, गिव रीजंस. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो हैज़ अ वेरी हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर बिकॉज द हाइएस्ट नंबर ऑफ थंडरस्टॉर्म ऑन द अर्थ एक्सपीरियंस्ड बाय कॉन्गो. देयर इज वेरी लिटल डिफरेंस इन द समर एंड विंटर temperature. Next, the equatorial forests are dense, dark and gloomy. The hot and wet climate results in very fast growth of variety of trees. They grow to great height in search of sunlight. The trees are so closely packed that their branches are tangled and form a green and broad roof or canopy above. और सनलाइट भी अंदर नहीं जा सकती. Third, the houses in the region have to be rebuilt frequently. The heavy rainfall on almost every day. The hot and damp climate also rots the wood quickly. Thus, the houses here have to be rebuilt frequently. Fourth, last, mining is an important occupation of the Congo region. The Congo is rich in mineral deposits like copper, silver, gold, diamond, cobalt, zinc, manganese, tin, coal, uranium, petroleum and cadmium. It is the world's largest producer of cobalt. So mining is an important occupation of the Congo region. आया सबको समझ में? पता चला सबको कॉन्गो रीजन के बारे में? वहाँ पे कैसे लोग होते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है, वो लोग कैसे रहते हैं? आया समझ में? चलिए, तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर A to F, ABCDEF सारे के सारे आपको आपकी SS की नोटबुक में लिखने हैं. आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 9, राइट एक्सरसाइज A to F सबकी सब इन योर नोटबुक. आपको आपकी SS की नोटबुक में सारी एक्सरसाइज लिखनी है. थैंक यू.